जहां पर के हम सुख से भगवान की लीलाओं का रसास्वादन कर सकें। कल हमने कथा को जहां विराम दिया था, आज कथा को वहीं से शुरू करते हैं। कल हमने विराम दिया था, कथा को विश्राम दिया था कि ध्रुव जी को नारद जी मिले। नारद जी ने उनको बहुत समझाया कि अभी तुम बच्चे हो, लेकिन नारद जी कहते हैं कि मैं बच्चा तो हूं लेकिन जुनूनी हूं। बच्चा तो हूं लेकिन जुनूनी हूं। भगवत भक्ति में देख लेंगे, कर लेंगे, समय बहुत बड़ा है, वो भक्त कामयाब नहीं होते। भगवत भक्ति में जुनूनी भक्त कामयाब होता है, जिसने एक बार ठान लिया मैं क्षत्रिय हूं, मां के बाणों से घायल होकर के घर से निकला हूं और निश्चय करके निकला हूं, या तो साध्यामी या फिर पात्यामी, पतन कर दूंगा शरीर का, मैं वापस नहीं जाऊंगा। आप मुझे कोई मंत्र दे दीजिए, मेरे गुरु बन जाइए, जिससे कि मैं अपना कल्याण कर सकूं, बहुत शीघ्र ही मुझे भक्ति में प्रवेश मिल जाए। नारद जी ने उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का गुरु मंत्र दिया। गुरु मंत्र को पाकर के, और कल हमने आपको बताया था कि ये पहुंचे मधुबन में, जो ध्रुव टीला है यमुना जी के किनारे पर वृंदावन में, वहां पहुंचे और वहां जाकर के इन्होंने यमुना स्नान किया, आचमन किया और संकल्प लेकर के बैठे कि मैं 3-3 रात्रि के अंतर से केवल कैथ का जो पेड़ है, जो जंगलों में पाया जाता है, केवल उसके ही फल खाऊंगा। कैथ का पेड़ 6-6 दिन के बाद केवल सूखी घास, तृण पर्णा दिवी शीर्ण, जो घास सूख गई हो, पड़ी हो जंगल में, उसको खाऊंगा और यमुना जी का पानी पीऊंगा। फिर तीसरे महीने में 9 दिन बाद केवल यमुना जी का पानी पीऊंगा और कुछ भी नहीं खाऊंगा। चौथे महीने में तो अपने संकल्प के हिसाब से इन्होंने वायु भक्षो जितो श्वास, वायु का जो श्वास लेते थे, भक्षण करते थे, उसको भी बंद कर दिया, यानी श्वास को भी जीत लिया। चौथे महीने में इस तरह से पूजा की, इस तरह से भगवान की भक्ति की, और 5वें महीने में तो श्वास को भी रोक लिया। श्वास को रोक लिया और एक पैर पर खड़े हो गए। एक पैर पर खड़े हो गए और चारों तरफ से ध्यान ब्रह्म पदे कहना तस्थौ स्थाणु रेवाशरा। जब चारों तरफ से खींच लिया अपने हृदय को, अपने चित्त को, और श्वास को रोक दिया, तो श्वास आकर के हृदय में स्थित हो गई और उधर ये हुआ कि समष्टि का प्राण रुक गया। समष्टि की श्वासें रुक गई। समष्टि की श्वासें रुक गई तो देवता लोग हल्ला मचाने लगे, क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ है कि समय से पहले ही और सबकी श्वासें बंद हुई चली जा रही हैं। भागे भागे भगवान के पास गए। देवताओं का सारा कौन, कहां जाएंगे? भगवान को भी लगता है कि अब ये मेरे पास आते हैं तो इनकी बात तो सुननी ही पड़ेगी। जब गए तो प्रभु पता नहीं क्या हुआ है संसार में कि सबका श्वास बंद हुआ चला जा रहा है, श्वास लेने में सबको बहुत कष्ट हो रहा है। भगवान ने ध्यान लगाया और ध्यान लगाया तो देखा कि मेरे भक्त ध्रुव ने 5 महीने में ही और वो स्थिति प्राप्त कर ली है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि सदियों में नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, मेरे भक्त के प्राण निरोध से यतो हिवे प्राण निरोधयासी ये स्थिति पैदा हुई है। मैं अभी जाकर उसे इस दिव्य कर्म से निवृत्त करता हूं। जब हम आपको परसों सुनाया था, कल सुनाया था, कर्म के 2 अर्थ हुए,
जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सत्कर्म और एक दुष्कर्म। उसी तरह इन्होंने क्या कहा है, भजन को क्या कहा है, दिव्य कर्म। कथा श्रवण को क्या कहा है, सत्कर्म। तो इन्होंने कहा है इस दिव्य कर्म से मैं जाकर के उसे निवृत्त करता हूं। ये छोटे छोटे शब्द ऐसे हैं जिनसे कि अब हमने कहा कि वर्षित, वर्क इज वर्षित। किन्हीं ने पुस्तक लिखने वालों ने ये उछाल दिया कि वर्क इज वर्षित मीन्स जो हम काम करते हैं वो पूजा है। तो ये पंडित जी इसको बजा रहे हैं तो ये पूजा हो गई, वो उसको बजा रहे हैं तो वो पूजा हो गई, जो मजदूर मजदूरी कर रहा है वो पूजा हो गई। ये पूजा नहीं, ये उसके लिए पूजा है, लेकिन ये भगवान की पूजा तो नहीं हुई। भगवान की पूजा को तो दिव्य कर्म कहा जाता है। वर्क इज वर्षित ऐसे नहीं होता। वर्क अगर भगवान के लिए हो रहा हो तो वो पूजा है। कमाने के लिए वर्क हो रहा है तो पेट पालने वाले का काम हुआ, पेट पालने की विद्या हुई, ये पूजा नहीं कहलाती। और अब भगवान वहां से चले हैं, कहां से, वैकुंठ से। वैकुंठ से भगवान चले हैं उसको दर्शन देने के लिए नहीं, फतेहपुरिया जी, ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए नहीं, तब ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए है। यह क्लियर लिखा है, सहस्त्र शीर्षार्षी तथोपरुक्मता मदोर वनम व्रत दिद्रक्ष सयागते। उसको देखने के लिए भगवान वहां से चले हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, देखने का अर्थ क्या होता है, उसके दर्शन करने के लिए भगवान और आए हैं वृंदावन में। भक्ति ये है, इसको कहते हैं भक्ति। भक्ति ये नहीं है कि सुबह लिया मंदिर के सामने 2-4 घंटी बजा दी, 2-4 श्लोक पढ़ लिए, ये भक्ति नहीं। भगवान बाहर खड़े हैं, भगवान बाहर खड़े हैं कि ये अपने नेत्र खोले तो मैं इससे कुछ वार्तालाप करूं, इसे बोलूं कि भाई श्वासों को तुम लेना शुरू करो। तुम्हारी श्वास से सृष्टि समष्टि की श्वासें रुक गई हैं, लेकिन वो तो आंखें खोलने को तैयार नहीं। भगवान चूंकि हृदय में विराजे हुए हैं तो फिर आंख काय को खोलूं। ढूंढा तुझे सारे जहां में पर तब पता तेरा नहीं, अब जब पता तेरा चला तो अब पता मेरा नहीं। ये जब तक स्थिति नहीं है तब तक केवल जिब्या की कलाबाजी है, शब्दों की बाजीगरी है। हम अपने आप को कुछ भी कह लें, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन सत्यता जो है वो ये है कि ये स्थिति होनी चाहिए। अब आंखें नहीं खोल रहे हैं, भगवान बाहर खड़े खड़े कब तक इंतजार करते हैं। हालांकि भगवान को बड़ा अच्छा लगता है कि उनका कोई भक्त और भगवान में मगन है तो भगवान उसके दर्शन करते ही हैं। लेकिन प्रश्न यह था कि समष्टि की श्वासें रुकी पड़ी हैं, अधिक देर भगवान इंतजार कर नहीं सकते थे। इसलिए भगवान जो है चाहते हैं कि ये नेत्र खोले तो मैं इसे अपना वार्तालाप करूं। लेकिन साहब सिंह साहब, हंसा पायो मान सरोवर, हंसा पायो मान सरोवर, अब ताल तलैया क्यों डोले। जय हो जय हो। किसके लिए, जब ध्रुव जी को अंदर ही दर्शन हो रहे हैं तो क्यों भाई नेत्र खोले। लेकिन वो कहते हैं कि भाई नेत्र नहीं खोलोगे तो हमारी तुम्हारी बातें कैसे होंगी। लेकिन ध्रुव जी कह रहे हैं कि हंसा पायो मान सरोवर, तो अब ताल तलैया क्यों डोले। मेरा स्वामी मेरे अंदर, तो अब बाहर नैना